मई 2018 में मैं सेना में भर्ती होने चली गई। सेना में जब नायक आदेश देता तो निचले रैंक आज्ञाकारी ढंग से पालन करते। निगरानी करते वक्त नायक हमें दनादन आदेश देती जिन्हें मानना होता है। मैं उनकी बेहद प्रशंसक थी। सर्वोच्च महिला नायक के पास पैसा और ताकत थी। जब वो अपनी बेटी को सेना में लाई तो सभी ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। उच्च नेतृत्व अक्सर हमसे कहता कि हमें प्रेरित होना होगा, तभी हम उस जैसे बन सकते हैं। उस समय मैंने कसम खाई कि मैं नायक बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे लगता हैसियत और तारीफ मिलना प्रतिष्ठा की बात होगी। तब से मैं अच्छा बनने में लग गई। नायकों की हर बात का कड़ाई से पालन करती। मैंने नायकों के सामने बेहतरीन प्रदर्शन किया और वो मुझे पसंद करने लगे। जल्दी ही उन्होंने मुझे यूनिट का प्रमुख बना दिया। मैं उत्साहित हो गई। तरक्की के बाद मैं और आज्ञाकारी हो गई। मैं दैनिक कामों में आगे रहती और आलस ना करती। जब मैं निचले रैंक के सैनिकों को सुस्त देखती तो कड़ाई के साथ उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी देती। कुछ लोगों को ये पसंद ना आता और वो पीठ पीछे मेरी बुराई करते। मुझे लगता कि उच्च पद पाने के लिए मेहनत करनी होगी ताकि निचले दर्जे के सैनिक मेरी बात सुने। कड़ी मेहनत के चलते मुझे दस्ते की नायक बना दिया गया। मुझे यह सचमुच सम्मानजनक लगा। दस्ते की नायक बनने के बाद सैनिकों ने भी मेरी सुननी शुरू कर दी। पर दस्ते की नायक को भी श्रम करना होता है जो थका देता है। तो मैंने सोचा मुझे अगले रैंकों पर चढ़ते जाना है। उच्च पद से मेरे पास ज्यादा ताकत होगी और मुझे श्रम नहीं करना पड़ेगा। कितना अच्छा होगा। और उच्च पद पाने के लिए मैंने रोज कड़ी मेहनत की और सैनिकों से भी कड़ी मेहनत करवाई। हम नायकों द्वारा सौंपा गया काम समय से पहले पूरा कर देते। नायक मेरे काम से खुश थे और जल्दी ही मुझे पदोन्नत कर पलटन नायक बना दिया गया। पलटन नायक का पद बचाने के लिए मैंने सैनिकों को अपनी बात सुनने को मजबूर किया ताकि हमारी पलटन दूसरों से पीछे ना रहे। जब सैनिक मेरी ना सुनते तो मैं उन्हें तरह तरह की सजा देती। इसके बाद वो मेरी और ज्यादा सुनते। अब वो मेरे सामने सुस्त ना रहते और मेरा बहुत सम्मान करते। मैं बहुत बहुत खुश थी। पर मुझ पर भी बहुत दबाव था। अगर मैं अच्छा काम ना करती तो उच्च अधिकारी मुझे डांटते। आलोचना से बचने और तारीफ पाने के लिए मैं काम के दौरान हमेशा सैनिकों को कड़े लहजे में डांटती रहती थी। कुछ समय बाद मेरे मिजाज की वजह से वो मुझसे नफरत करने लगे। वो लोग मेरे मुंह पर तो अच्छी बातें कहते पर पीठ पीछे मेरी बहुत बुराई करते। ये जानकर मैं बहुत असहज हो गई। जब काम पूरा ना होता तो नायकों की डांट सुननी पड़ती। इस तरह जीना थका देने वाला रहा होगा। सही कहा। बिल्कुल। तब मुझे लगता कि अगर मैं एक रैंक और ऊपर होती तो शायद मुझे डांटना पड़ती और इतना दबाव ना रहता। तब मुझे और लोगों का सम्मान भी मिलता। मैं चुपचाप इस लक्ष्य के लिए काम करने लगी। आखिर एक दिन कप्तान ने खुश होकर मुझसे कहा कि सभी पलटन नायकों में उसे मुझ पर ज्यादा भरोसा है और जब वो कप्तान का पद छोड़ेगी तो मैं उसकी जगह लूंगी। ये सुनकर मैं बेहद उत्साहित हुई। मुझे नहीं पता था कि उसका मुझ पर इतना भरोसा है। जल्दी ही मैंने कप्तान का पद संभाल लिया। अब ज्यादा से ज्यादा सैनिक मेरी सुनते और मैं जहां भी जाती सम्मान पाती। मैं अब श्रम ना करती और मेरे पास ज्यादा खाली समय रहता। कप्तान के पद से मिली श्रेष्ठता की भावना का मैं बहुत आनंद लेती। पर कुछ समय बाद मेरे साथ पलटन नायक बने कुछ लोग मुझसे जलने लगे और मेरी अवज्ञा करने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया और बेइज्जती महसूस हुई। इसलिए मैं बात मनवाने के लिए जबरदस्ती करने लगी, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। मुझे लगा कि मैं उन्हें काबू में नहीं रख पाऊंगी, पर अपनी हैसियत के लिए मुझे दृढ़ रहना था। मैं सोच रही थी कि ढेर सारी शक्तियों के साथ
ऊंचा पद पाना इतना शानदार नहीं होता। जब मेरे मातहत मेरी ना सुनते, मैं उन्हें अनुशासित करती, मेरा गुस्सा और बढ़ने लगा था। मुझे ये चिंता रहती कि उच्च अधिकारी कहेंगे कि मैं संभाल नहीं पा रही और शायद मुझे अक्षम समझें। शायद मेरा कप्तान का पद भी जाता रहे। ये बहुत तनावपूर्ण और थकाऊ था। मैं पद छोड़ना चाहती, पर फिर सोचती कि कितने सारे लोग कप्तान बनना चाहते होंगे। मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो इस्तीफा देना शर्मनाक नहीं होगा। मैं असहाय महसूस करती और तनाव सहते हुए जैसे तैसे दिन गुजारती। अगस्त 2020 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। मैं रोज परमेश्वर के वचन पढ़ती और भाई बहनों के साथ सभाओं में जाती। मैंने खुशी से इसका भरपूर आनंद लिया। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, शैतान एक बहुत ही धूर्त किस्म का तरीका चुनता है। ऐसा तरीका जो मनुष्य की धारणाओं से बहुत अधिक मेल खाता है, जो बिल्कुल भी क्रांतिकारी नहीं है, जिसके जरिए वो लोगों से अनजाने ही जीने का अपना मार्ग, जीने के अपने नियम स्वीकार करवाता है और जीवन के लक्ष्य और जीवन में उनकी दिशा स्थापित करवाता है। और ऐसा करने से वे भी अनजाने ही जीवन में महत्वाकांक्षाएं पालने लगते हैं। जीवन की ये महत्वाकांक्षाएं चाहे जितनी भी ऊंची क्यों न प्रतीत होती हों, वे प्रसिद्धि और लाभ से अटूट रूप से जुड़ी होती हैं। कोई भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति, वास्तव में सभी लोग जीवन में जिस भी चीज का अनुसरण करते हैं, वो केवल इन दो शब्दों प्रसिद्धि और लाभ से जुड़ी होती है। लोग सोचते हैं कि एक बार उनके पास प्रसिद्धि और लाभ आ जाए तो वे ऊंचे रुतबे और अपार धन संपत्ति का आनंद लेने के लिए और जीवन का आनंद लेने के लिए इन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें लगता है कि प्रसिद्धि और लाभ एक प्रकार की पूंजी है, जिसका उपयोग वे भोग विलास का जीवन और देह का प्रचंड आनंद प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस प्रसिद्धि और लाभ की खातिर, जिसके लिए मनुष्य इतना ललचाता है, लोग स्वेच्छा से, यद्यपि अनजाने में, अपने शरीर, मन, वो सब जो उनके पास है, अपना भविष्य और अपनी नियति शैतान को सौंप देते हैं। वे एक पल की भी हिचकिचाहट के बगैर ऐसा करते हैं और सौंपा गया अपना सब कुछ वापस प्राप्त करने की आवश्यकता के प्रति सदैव अनजान रहते हैं। लोग जब इस प्रकार शैतान की शरण ले लेते हैं और उसके प्रति वफादार हो जाते हैं, तो क्या वे खुद पर कोई नियंत्रण बनाए रख सकते हैं? कदापि नहीं। वे पूरी तरह से शैतान द्वारा नियंत्रित होते हैं, सर्वथा दलदल में धंस जाते हैं और अपने आप को मुक्त कराने में असमर्थ रहते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने दिखाया कि लोगों का जीवन इतना तनावपूर्ण सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका जीने का तरीका और उनका चुना हुआ मार्ग गलत है। निश्चित रूप से। शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद सभी भीड़ से अलग दिखने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि हैसियत और सत्ता से उन्हें सम्मान और तारीफ मिलेगी। लोग उनकी बात सुनेंगे और वो महिमा में रहेंगे। इसलिए सभी लोग नाम, बहुत सारा पैसा और हैसियत पाना चाहते हैं। सही है। मैं भी उसी रास्ते पर थी। सेना में जाकर मैं महिला सैनिकों में सबसे आगे रहना और तारीफ पाना चाहती थी। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैंने एक के बाद एक पदोन्नति पाई, पलटन नायक और फिर कप्तान बनी। जब मैं रैंक में आगे बढ़ी और ज्यादा लोगों की प्रभारी हुई, मैं खराब ढंग से बोलने लगी। मुझे लोगों पर रौब गाढ़ना और उन्हें डांटना अच्छा लगने लगा। मैं सही होती या गलत, सैनिकों को सुनना पड़ता। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जब पलटन नायक मेरी ना सुनते तो
मैं उन्हें दबाने के लिए ताकत इस्तेमाल करती और सभी तरीकों से सैनिकों को दंडित करती। मैं हमेशा उन पर हावी रहती और कोई हमदर्दी ना रखती। धीरे धीरे सैनिक मुझसे कटते गए और मुझसे बात भी ना करना चाहते थे। मैंने देखा कि हैसियत पाकर मैं भयानक इंसान बन गई थी। कभी कभी मैं किसी से मन की बात करना चाहती पर नहीं कर पाती थी। अधिकारी मुझसे नाराज ना हो इसलिए मैं उनकी चापलूसी करती और हर अपमान सहती। मेरे जीवन का हर दिन तनावपूर्ण था और मैं छोड़ना चाहती थी, पर हैसियत के फायदे सोचकर उसे छोड़ने को तैयार ना होती थी। मैं नाम और फायदे के थकाऊ और दयनीय दलदल में फंस गई थी। ये असल में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। वाकई। तब मुझे एहसास हुआ कि ये लोगों को भ्रष्ट कर चोट पहुंचाने का शैतान का एक तरीका है। हैसियत के पीछे भागने से लोगों की जंगली इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वो अभिमानी होकर दूसरों की उपेक्षा करने लगते हैं। इसलिए उनके संबंध सामान्य नहीं रह पाते। सच है। आस्था और परमेश्वर के वचनों के बिना हम वाकई चीजें साफ नहीं देख सकते। आस्था प्राप्त करने से पहले मुझे हमेशा लगता था कि हैसियत के पीछे दौड़ने का मतलब महत्वाकांक्षी होना होता है। अब मैं समझी कि हैसियत और नाम के पीछे दौड़ना सही नहीं है। नहीं है। हाँ, ये एहसास होने पर मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर से नाम और हैसियत के बंधनों से आज़ाद कराने को कहा। फिर एक दिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट पर गई और एक नया भजन सुना। मैं हूं बस एक अदना सृजित प्राणी। 神啊，无论我是有地位或没地位，我现在认识自己了，认识自己了。我地位高也是你的高台，我地位低也是你的命定。 一切都在你的手中，一切都在你的手中。我没有什么选择，没有什么怨言。你命定我生在这个国家，命定我生在这个邦族。 我只有完全顺服在你的权下，因一切都是你的命定，因一切都是你的命定。我不注重什么地位，我无非就是一个受造之物。 你把我放在无底深坑、硫磺火湖里面，我无非也就是一个受造之物，我无非也就是一个受造之物。 你用我，我是一个受造之物；你成全我，我也是受造之物。你不成全我，但我仍要爱你，因我只是一个受造之物，因我只是一个受造之物。我只是造物主所造的。 一个小小的受造之物，是塑造人类当中的一个，是你造了我，今天又把我放在你的手里，任你摆布，我愿意做你的工具。 愿意做你的承托物，因这一切都是你
你命定好的，是谁也改变不了的，是谁也改变不了的。万事万物都在你的手中。 आमीन। 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 भजन सुनकर मुझे लगा कि गीत के बोल वाकई अनूठे हैं। मैंने जाना कि हैसियत होना या ना होना परमेश्वर तय करता है। हाँ। सब उसके हाथ में है। मुझे उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हम सब बराबर हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं। मैं एक कप्तान हूँ, पर परमेश्वर के सामने मैं बिना हैसियत की एक तुच्छ प्राणी हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे दूसरों को बाधित नहीं करना चाहिए। ये सोचकर कि किस तरह मैं सैनिकों पर दबाव डालती थी, मुझे अपराध बोध हुआ। मैं हैसियत छोड़कर उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहती थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर मदद मांगी। धीरे धीरे मैंने आह त्याग कर उनसे संवाद करने की कोशिश की और उन्हें बेरहमी से डांटना बंद कर दिया। जब मैंने परमेश्वर के वचन असली जीवन में लागू किए तो मुझे काफी शांति मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर एक सुबह हमारी बैठक हुई। मेरी मातहत एक पलटन नायक ने गिनती कर ये नहीं देखा कि उसकी पलटन से हर कोई वहाँ है या नहीं। हमारी यूनिट के लोग सभी यूनिटों में ज़्यादा लेट, लतीफ़ और धीमे थे। मुझे चिंता हुई कि उच्च अधिकारियों को लगेगा कि मेरा प्रबंधन कौशल ख़राब है और सैनिक भी पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं उस पलटन नायक को डांटना चाहती थी। बैठक के बाद मैंने उससे गुस्से से पूछा, अभी तुम कहाँ थी? तुमने छुट्टी क्यों नहीं मांगी? तुम्हारी पलटन में कोई गिनती नहीं कर रहा था। हमारी पूरी यूनिट तुमने बाधित कर दी। पर उसने सुने बगैर तुरंत बात काट दी। हमारी बहस शुरू हो गई। तभी ड्रिल मास्टर आई और पूछा कि हम बहस क्यों कर रहे हैं। हमने अपने अपने पक्ष रखे। सुनकर उसने कहा, उसे नहीं पता क्या किया जाए, आखिर कौन गलत है। ये सुनकर मैं भड़क गई और सोचा कि उसने न केवल मेरी नहीं सुनी बल्कि मेरी बात भी काट दी। क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है? मैं उससे वरिष्ठ भी हूं, इसलिए उसे मेरी सुननी चाहिए थी। क्या ड्रिल मास्टर को यह पता न चलना कि कौन सही है कौन गलत बेतुका नहीं है? मैं नाराजगी से दरवाजा पटककर बाहर निकल गई। बैरक में लौटी तो अपने साथ हुए अन्याय की सोचकर मेरे आंसू निकल पड़े। कमांडर को हमारे विवाद का पता चला तो उसने पलटन नायक से कहा, वो तुम्हारी कप्तान है, वो जो कहती है वो सही है और तुम्हें मानना चाहिए। पलटन नायक फिर भी बहस करती रही तो कमांडर ने गुस्से से फटकार लगाई, हमारी कंपनी में कप्तान को तुम्हें निर्देश देने का हक है और अगर तुम नहीं सुनती तो तुम गलत हो। कमांडर को यह कहते सुनकर मुझे अपनी भावनाओं का गुबार निकलता हुआ लगा। मैं बहुत खुश हुई, लगा कि मेरी इज्जत बढ़ गई। क्या आपको तब लगा था कि ये सही नज़रिया नहीं है? मुझे तब तो इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन परमेश्वर के ये वचन पढ़ने से मुझे इसे समझने में मदद मिली। परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब मनुष्य को हैसियत मिल जाती है तो वो नियंत्रण नहीं रख पाता और इसलिए वो अपना असंतोष व्यक्त करने के अवसर पकड़ने का आनंद लेता है। वो अक्सर बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के क्रोध से आग बबूला हो जाता है ताकि वो अपनी योग्यता दिखा सके और दूसरे जान सके कि उसकी पहचान साधारण लोगों से अलग है। निसंदेह बिना किसी हैसियत वाले भ्रष्ट लोग भी अक्सर नियंत्रण खो देते हैं। उनका क्रोध अक्सर उनके निजी हितों को नुकसान पहुंचने के कारण होता है। अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए वो बार बार अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं और अपना अहंकार दिखाते हैं। मनुष्य पाप के अस्तित्व का बचाव करने के लिए आग बबूला हो जाता है और इन्हीं तरीकों से मनुष्य अपना असंतोष व्यक्त करता है। वो अशुद्धताओं, कुचक्रों और साजिशों से, मनुष्य की भ्रष्टता और बुराई से उससे भी अधिक उसकी निरंकुश महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं से भरे हैं।
मनुष्य का क्रोध निकालना दुष्ट शक्तियों के लिए बच निकलने का मार्ग है और देहयुक्त मनुष्य के अनियंत्रित और रोके ना जा सकने वाले बुरे आचरण की अभिव्यक्ति है। कई प्रकार के भ्रष्ट स्वभाव हैं जो शैतान के स्वभाव में शामिल हैं, लेकिन जो सबसे स्पष्ट और सबसे अलग है वो एक अहंकारी स्वभाव है। अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। लोग जितने अहंकारी होते हैं उतने ही अविवेकी और उतनी उनके परमेश्वर के प्रतिरोध की संभावना होती है। ये समस्या आखिर कितनी गंभीर है। अहंकारी लोग सभी को नीची दृष्टि से देखते हैं। इससे भी बुरा यह है कि वो परमेश्वर को भी खुद से नीचे मानते हैं और उनके दिलों में परमेश्वर का कोई भय नहीं होता। भले ही लोग परमेश्वर में विश्वास करते दिखाई दें, लेकिन वो उसे परमेश्वर बिल्कुल नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनके पास सत्य है और वो महान है। यही अहंकारी स्वभाव का सार और जड़ है और इसका स्रोत शैतान में है। इसलिए अहंकार की समस्या का समाधान अनिवार्य है। दूसरों को नीचा समझना तुच्छता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति का अहंकारी स्वभाव उसको परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने से रोकता है। ऐसे लोग दूसरों पर राज करने के लिए परमेश्वर से लड़ते हैं। इस तरह का व्यक्ति परमेश्वर में तनिक भी श्रद्धा नहीं रखता। परमेश्वर से प्रेम कर आज्ञा पालन करना दूर की बात है। अहंकारी और दंभी लोग, खास तौर से घमंड में चूर लोग, परमेश्वर पर विश्वास करके भी समर्पण नहीं करते, खुद की गवाही देते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर का सबसे अधिक विरोध करते हैं और उन्हें परमेश्वर का बिल्कुल भी भय नहीं होता। आमीन। 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 परमेश्वर के वचन एकदम स्पष्ट है। हैसियत को पाकर लोग बेकाबू और अभिमानी हो जाते हैं। वो अक्सर झुंझला जाते हैं। हैसियत बचाने के लिए लोगों को डांटते हैं और अधिकार जताते हैं। ये अभिमानी स्वभाव के काबू में होना है। बिल्कुल। जब मैं सेना में गई तो मेरा लक्ष्य अधिकारी बनकर सम्मान पाना था। पद और सत्ता हासिल करके मुझे लगा कि मेरे शब्दों में अधिकार है और मुझे वरीयता मिलती है। मैं कप्तान हूँ, मेरे पास पलटन नायकों और सैनिकों का नियंत्रण है। उन्हें मेरी सुननी चाहिए और अगर वो ऐसा ना करते तो मैं उन्हें डांटकर उनकी औकात दिखा देती। मैं बहुत अहंकारी थी। जब पलटन नायक ने समय पर गिनती ना कर हमारी यूनिट की प्रगति रोकी तो मैं उस पर गुस्सा हुई। उसने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे टोका। मुझे लगा जैसे वो मुझे कुछ नहीं समझती। उसने मुझे नीचा दिखाया और सबके सामने मेरी बेइज्जती की। इससे मुझे हंगामा करने और असंतोष जताने का बहाना मिल गया। ये सैनिकों को भी चेतावनी थी कि उन्हें आज्ञाकारी होना होगा। मेरे विचार से मैं कप्तान थी और वो पलटन नायक, इसलिए उसे मेरी सुननी चाहिए। जब उसने ऐसा नहीं किया और मेरा खंडन भी किया तो मुझे उसे डांट कर दिखाना पड़ा कि क्या सही है। मैं बहुत अभिमानी और बेकाबू थी। हैसियत मिलने के बाद जब कोई मेरी ना सुनता तो मैं उन पर भड़क जाती, अपने पद का इस्तेमाल कर उन्हें दबाती और उनसे अपना मन चाहा करवाती। नतीजतन कोई मुझसे कुछ वास्ता नहीं रखना चाहता था। मैं विश्वासी थी पर बदली नहीं थी। मैं बहुत अभिमानी और बहुत अमानवीय थी, इसलिए लोग मुझसे घृणा करते और बचते थे। परमेश्वर को भी ये नापसंद था। तो तुमने ये मसला आखिर कैसे सुलझाया? मैंने एक बहन को अपने अनुभव सुनाए तो उसने मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश भेजा जिसने मुझे अभ्यास का मार्ग दिखाया। परमेश्वर के वचन कहते हैं, जीवधारियों में से एक होने के नाते मनुष्य को अपनी स्थिति को बनाकर रखना होगा और शुद्ध अंतःकरण से व्यवहार करना होगा। सृष्टिकर्ता ने जो सौंपा है उसकी सुरक्षा करो। अनुचित ढंग से आचरण मत करो या ऐसे काम ना करो जो तुम्हारी क्षमता से बाहर हो या जो परमेश्वर के लिए घृणित हो। महान या अद्भुत व्यक्ति बनने की चेष्टा मत करो, ना दूसरों से श्रेष्ठ होने की, ना ही परमेश्वर बनने की कोशिश करो। लोगों को ऐसा बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। महान या अद्भुत व्यक्ति बनने की कोशिश करना बेतुका है। परमेश्वर बनने की कोशिश करना और भी अधिक लज्जाजनक है। ये घृणित है और नीचता भरा है।
जो काम तारीफ के काबिल है और जिस पर प्राणियों को सबसे कायम रहना चाहिए, वो है सच्चा प्राणी बनना। यही वो एकमात्र लक्ष्य है जिसे पूरा करने का निरंतर प्रयास सब लोगों को करना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं समझ गई कि ऊंचा होने, लोगों की प्रशंसा और सम्मान हासिल करने की कोशिश शर्मनाक है। हमें अपनी सीमा में रहकर जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। सही है। मैं ताकतवर अधिकारी बनकर दूसरों पर हावी होने और उन्हें अपनी बात सुनने को मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। इससे परमेश्वर घृणा करता है। अगर मैं पश्चाताप न कर हैसियत के पीछे दौड़ती रहती तो मैं किसी अविश्वासी की तरह ही होती। हाँ। अविश्वासी पैसे, प्रतिष्ठा और हैसियत के पीछे भागते हैं। वो उनके लिए आपस में झगड़ते और हत्या कर देते हैं। विश्वासी होकर मुझे अविश्वासी के मार्ग पर नहीं रहना चाहिए। मुझे सत्य का अनुसरण कर सृजित प्राणी की जगह लेनी चाहिए। सही कहा। ये सोचकर मैंने संकल्प लिया, मैं सत्य का अनुसरण कर परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य करने को तैयार हूँ। मुझे दूसरों के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए और एक कप्तान के नजरिए से आदेश देना बंद करना चाहिए। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं हैसियत के पीछे भागना और अभिमानी स्वभाव से जीना बंद करना चाहती हूँ। कृपया सत्य के अभ्यास में मार्गदर्शन करो। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मैंने रोज उनसे मिलना जुलना और उनकी चिंता करना शुरू कर दिया। जब वो कुछ गलत करती और नायक चाहती कि मैं उन्हें अनुशासित करूं, तो मैं पहले की तरह उन्हें नहीं डांटती थी और हैसियत बनाए रखने के लिए उन पर रौब नहीं झाड़ती थी, बल्कि उनसे जुड़कर उनकी गलती बताती और उन्हें अगली बार बेहतर करने का मौका देती। इस तरह से काम करने के कुछ समय बाद दस्ते और पलटन के नायकों और सैनिकों के साथ मेरे संबंध अच्छे हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ सैनिकों ने मुझे बताया कि पहले मेरा मिजाज अजीब होता था। वो मुझसे डरते और हमेशा चिंता करती कि मैं उन्हें डांटूंगी, लेकिन अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ और उनकी परवाह करती हूँ। उन्हें मुझसे बातचीत करना अच्छा लगता है। ये सुनकर मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उनसे कहा कि क्या तुम्हें पता है मुझ में ये बदलाव कैसे आया? मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने मुझे बदल दिया और मेरे बदलाव का यही कारण है। परमेश्वर के पास जाने से पहले मैं हमेशा हैसियत के पीछे भागती थी। पद बनाए रखने के लिए हमेशा तुम लोगों को डांटती थी। आस्था पाने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैंने जाना कि लोगों को घमंड में आकर डांटना सही नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बदलाव मैंने अनुभव किया वो मैं खुद ला सकती थी। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था के कारण है। उसके वचनों ने मुझे बदल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुए होंगे। उन्हें शायद ही यकीन हुआ होगा। मैं उनसे सुसमाचार साझा करती रही और कुछ सैनिकों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। वे परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को खोजने में रुचि लेने लगे। उसके बाद कुछ नायकों और सैनिकों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। परमेश्वर का धन्यवाद। हमने इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन खाए पिए, साथ आगे बढ़े, सुसमाचार साझा किया और गवाही दी। तुमने पद के संबंध से लेकर भाई बहनों के प्रेम तक की यात्रा कर ली। ये अच्छी बात है। परमेश्वर के वचनों की बदौलत हम बदलते हैं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद।